नमस्ते। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी नमस्ते। भारत में बाघ संरक्षण को लेकर हाल में कुछ बहुत जरूरी हलचल हुई है, हाँ बिल्कुल। खासकर मध्य प्रदेश में। हम्म। वहां 2 नए टाइगर रिजर्व मतलब बाघ अभयारण्य घोषित किए गए हैं। जी, ये काफी महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। तो हमारे पास इन नए अभयारण्यों से जुड़ी कुछ सरकारी घोषणाएं हैं और कुछ और जानकारी भी है। हम्म। ये हैं माधव राष्ट्रीय उद्यान और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य। हाँ तो आइए जरा इस जानकारी को खंगालते हैं, देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। बिल्कुल। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि भारत अपना ये टाइगर रिजर्व नेटवर्क कैसे बढ़ा रहा है और इन नए इलाकों का क्या मतलब है, क्या महत्व है संरक्षण के लिहाज से। चलिए सबसे ताजा घोषणा से शुरू करते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान, जी माधव। इसे अब भारत का 58वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है 58वां। और इसके साथ ही ये मध्य प्रदेश का 9वां टाइगर रिजर्व बन गया है। हाँ 9वां, ये काफी बड़ी बात है राज्य के लिए। सुनने में आया है कि इसका औपचारिक ऐलान 10 मार्च 2025 के आसपास हुआ जी। और इसकी मंजूरी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने 9 मार्च 2025 को दी थी। हाँ ये जानकारी सही है और ये जानना भी अहम है कि ये है कहाँ। ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में पड़ता है। शिवपुरी में? अच्छा जी। और इसका कुल एरिया मतलब क्षेत्रफल लगभग 1650 वर्ग किलोमीटर बताया जा रहा है। काफी बड़ा क्षेत्र है। हाँ, और इसमें फिर कोर एरिया है करीब 375 वर्ग किलोमीटर का। कोर एरिया यानी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। हाँ, जहाँ बाघों पर फोकस रहता है। जी बिल्कुल। और जो बाकी बचा लगभग 1276 वर्ग किलोमीटर वो बफर जोन कहलाता है। ये कोर के चारों ओर एक तरह का सुरक्षा घेरा होता है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि वहां अभी 5 बाघ हैं। हाँ, रिपोर्ट के अनुसार अभी वहाँ 5 बाघ हैं और इसमें हाल ही में जिनमें 2 शावक भी शामिल हैं। ओह अच्छा, 2 शावक भी हैं। जी, तो कुल मिलाकर 5। और ये जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है NTCA, हाँ NTCA, उन्होंने दिसंबर 2024 में ही इसे टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी दे दी थी। जी। उसके बाद फिर राज्य सरकार इसे नोटिफाई करती है। तो मतलब प्रक्रिया दिसंबर में शुरू हो गई थी। जी, ये 5 बाघों की संख्या शायद अभी कम लगे, लेकिन किसी जगह को टाइगर रिजर्व का दर्जा देना सिर्फ मौजूदा बाघों के लिए नहीं होता ना। सही कहा। ये उस पूरे इकोसिस्टम को, उस पूरे इलाके को बचाने और भविष्य में बाघों की आबादी बढ़ाने के लिए या शायद बाहर से लाकर बसाने के लिए भी एक सुरक्षित माहौल तैयार करने जैसा है। हाँ, एक तरह से भविष्य की तैयारी। बिल्कुल। NTCA की मंजूरी और फिर राज्य की अधिसूचना, ये इसे कानूनी जामा पहनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई माधव की बात जो 58वां रिजर्व बना। लेकिन इससे ठीक पहले दिसंबर 2024 में एक और घोषणा हुई थी मध्य प्रदेश से ही, रातापानी। जी हाँ, रातापानी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2024 में इसे राज्य का 8वां हाँ और देश का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। ये रायसेन जिले में है। रायसेन में, ओके। जी, और इसकी पुष्टि भी मतलब केंद्रीय मंत्रालय की अधिसूचना है 3 दिसंबर 24 की, उससे होती है। तो माधव से ठीक पहले रातापानी को ये दर्जा मिल गया था। बिल्कुल। तो अगर हम क्रम देखें, ये पिछले साल के अंत से ही चल रहा है। पहले 56वां आया, फिर ये 57वां रातापानी और अब 58वां माधव। हाँ, ये क्रम समझना जरूरी है क्योंकि इससे पहले नवंबर 2024 में छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को देश का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अच्छा, तो 56वां छत्तीसगढ़ में था? जी, वो छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व बना। तो ये दिखाता है कि बाघ संरक्षण पर एक तरह का फोकस बढ़ा है। शायद कुछ प्रस्ताव जो अटके हुए थे उन्हें अब मंजूरी मिल रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो इन 2 नए रिजर्व्स रातापानी और माधव के जुड़ने से वहां कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। नो, ये सच में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट वाली पहचान को और मजबूत करता है। हाँ, पहले से ही थे वहाँ कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, संजय दुबरी, पन्ना, रानी दुर्गावती और अब ये 2 नए रातापानी और माधव। पूरी लिस्ट हो गई 9 की। ये तो कमाल है। हाँ, 9 टाइगर रिजर्व होना मध्य प्रदेश को बाघों की आबादी और उनके संरक्षण के लिहाज से बहुत ही अहम बना देता है राज्य। वैसे भी बाघों की संख्या में आगे रहा है। बिल्कुल। लेकिन देखिए, इतने सारे रिजर्व होने का मतलब ये भी है कि चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। वो कैसे? मतलब उनका मैनेजमेंट, उनके लिए संसाधन जुटाना, फिर आसपास रहने वाले लोगों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष को कम करना। हाँ, ये तो बड़ी चुनौती है। और सबसे जरूरी,
इन अलग-अलग रिजर्व्स के बीच बाघों की आवाजाही के लिए सुरक्षित रास्ते, मतलब कॉरिडोर्स बनाए रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही कहा, सिर्फ घोषणा करना ही काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो संक्षेप में देखें तो हाल के कुछ महीनों में भारत का टाइगर रिजर्व नेटवर्क काफी तेजी से बढ़ा है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला 56वां बना। जी। फिर मध्य प्रदेश में रातापानी 57वां और माधव 58वां रिजर्व बन गया। हाँ, ये हालिया विकास है और ये महत्वपूर्ण भी है। हाँ, लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है। जैसा आपने कहा, सिर्फ क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित कर देना ही अंत नहीं है। असली काम तो शायद अब शुरू होता है। इन रिजर्व्स के अंदर और इनके बीच भी बाघ हों और उनके शिकार के लिए जो जरूरी माहौल है, जो उनका घर है, उसका सही प्रबंधन कैसे होगा? हाँ, ये बड़ा सवाल है। बढ़ती संख्या के साथ क्या हम संरक्षण की क्वालिटी बनाए रख पाएंगे? और ये जो मानव वन्यजीव सह अस्तित्व की बात है, उसे कैसे साधा जाएगा? इसके लिए अगले ठोस कदम क्या होंगे? ये सिर्फ नाम देने से आगे सोचने की जरूरत है। बिल्कुल सही कहा, ये सिर्फ शुरुआत है, आगे की राह शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगी। जी।